जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट जुलाई 2024 की फ्री तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान। आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान जो कि एसएसटी के अंतर्गत आता है। एसएसटी मतलब 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, आपको पता होना चाहिए। एसएसटी सीटेट में 60 प्रश्न आते हैं, 60 नंबरों के होते हैं, ठीक है। क्योंकि 60 प्रश्न और 60 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर यह अभी से आप तैयार नहीं करेंगे, जो पेपर 2 आप देने वाले हैं वह उसमें आपको काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए पेपर 2 स्पेशल यह क्लास है आपके लिए। तो आप पूरी क्लास को देखिएगा। जो भी लोग हैं पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं वह भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कई लोगों का कमेंट था कि सिर्फ आप पेपर 1 की तैयारी करें। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ठाना है, आपको वही पता है कि सीटेट स्पेशल क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी, यह हमारा आपसे वादा है। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था, पेपर 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर स्थित है। आपसे कहा जा रहा है मैत्री कहाँ पर स्थित है। एशिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में। तो चलिए बताइए। तो मैत्री आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में स्थित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में ही मैत्री मैत्री गंगोत्री, यमुनोत्री, नहीं माफी चाहते हैं, गंगोत्री वहीं पर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ हम आपसे बार बार कहते हैं जो सही है, सही नहीं है, इन शब्दों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए बताइए। ए ऑप्शन देखते हैं, सभी खनिज आधात्विक होते हैं। बी ऑप्शन, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। सी ऑप्शन, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। और डी ऑप्शन, यह विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। चलिए बताइए, चलिए कमेंट करिए। खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं डी ऑप्शन क्या हमारा, यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। जी बिल्कुल, यह सही हो जाएगा। इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है जो सही था, इसलिए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा गया है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। जी बिल्कुल सही होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बिल्कुल नहीं, जो आधात्विक खनिज होते हैं। चले प्राकृतिक रूप से, चलिए, यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि खनिज प्राकृतिक होते हैं, आपको पता होगा, इसलिए अभी हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सही था वो तीनों गलत हो गए, तो आपको सोचना ही नहीं, जो चौथा ऑप्शन बचा वह आपको टिक कर देना, क्योंकि यही सही हो जाएगा। क्योंकि सभी खनिज आधात्विक होते हैं। जी नहीं, आधात्विक सभी खनिज नहीं होते, इसलिए हमारा यह आंसर गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। आपसे कहा जा रहा है भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। प्रश्नों को 2 बार पढ़ने का मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाए। ए ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश के शैल चित्रकला। बी ऑप्शन, कांगड़ा शैली की चित्रकला। सी ऑप्शन, गिरनाल का शैल अभिलेख। और डी ऑप्शन, पादशाहनामा चित्रलेखा। चलिए उत्तर बताइए। ऐसे प्रश्न आपको पता होगा कि सीटेट हमेशा पूछता हुआ प्रश्न दिखता है, क्योंकि सीटेट टफ से टफ प्रश्न करता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि सीटेट जो जनवरी 2024 में पेपर हुआ, उसमें मिडिल में लगभग 9 से 10 लाख लोग बैठे हुए थे पेपर देने के लिए, ठीक, जिसमें आपको पता होगा कि 1 लाख लोग ही सिर्फ पास हुए। आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप हल्के में ले रहे हैं सीटेट की परीक्षाओं को, तो आपकी यह बहुत बड़ी गलती है। कई लोग हैं मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, क्लासेज को देख ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम आने वाले आखिरी 20 से 25 दिन में तैयारी कर लेंगे। तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम आपसे अभी से बोल रहे हैं कि क्लासेज पूरा देखिएगा। क्लासेज थोड़ा देख के भागिए मत। अभी से आपके पास समय 20 से 25 मिनट को हमारी वीडियो जो रोजाना आती हैं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो इसका नुकसान आपको बाद में मिलेगा ही। क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट जो पेपर करा रहा है, धीरे धीरे अपने
पैटर्न को वह बदल रहा है और पेपर के स्तर को भी ऊपर कर रहा है। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी भी आपके पास समय है तो तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। चलिए, हमारा काम है आपको बताना, बाकी आपकी इच्छा, आप करिए ना करिए आपके ऊपर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश के शैल चित्रकला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें जो अच्छा लगा वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, पूरी क्लास को देखिएगा, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वह पूरी क्लास रोजाना देखेंगे, बाकी आपकी इच्छा देखें या ना देखें। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? ए ऑप्शन, वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन माध्यम से मूल्यांकन के लिए। बी ऑप्शन, सरकारी संस्थानों में। सी ऑप्शन, एक निश्चित फीस लेकर। और डी ऑप्शन, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब एक खेतों में काम करते थे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जब वे खेतों में काम करते थे तब छोड़कर बाकी साल भर पढ़ाई की जाती थी। जी बिल्कुल, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं। आप पूरी क्लास रोजाना देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? आपसे कहा जा रहा है आप कैसे जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे, वह भी भारत में। चलिए प्रश्नों की अभ्यास जो यह करा रहे हैं हम आपको, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। बी ऑप्शन, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। सी ऑप्शन, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और डी ऑप्शन, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। तो चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, किससे पता चलेगा कि पूर्व पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, इसलिए यह पता चला। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता था, यह चलिए बताइए। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। बी ऑप्शन, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। सी ऑप्शन, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। और डी ऑप्शन, बौद्ध संतों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखते हैं कितने लोग उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, क्योंकि यह प्रश्न सीटेड प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं, उत्तर बताइए। चलिए, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। चलिए तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आप लोग बताते रहिए, क्योंकि क्लास आपके अकॉर्डिंग लाई गई है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण के संदर्भ में सही क्या है? आपसे सही कथन पूछा गया खिलजी और तुगलक वंश के प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है। चले ये ऑप्शन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। बी ऑप्शन, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। सी ऑप्शन, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। और डी ऑप्शन, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रति का नियंत्रण कठिन था, ठीक है। चले यहाँ पर प्रति नहीं हो जाएगा, यहाँ पर प्रांत हो जाएगा। आपसे माफी चाहते हैं, यहाँ पर प्रांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रांत हो जाएगा, ठीक, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर प्रांत हो जाएगा। आपसे माफी चाहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़े से टफ लग रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये सब प्रश्न कैसे प्रश्न हैं, लेकिन सीटेट ऐसे ही प्रश्नों को पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि एसएसटी ऐसे ही बोरिंग सब्जेक्ट है सीटेट के लिए, ठीक है। क्योंकि अदर्स जो एग्जाम होते हैं जैसे यूपीटेट में फैक्ट पूछता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि कुछ भी पूछ सकता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो यह सब यूपीटेट के प्रश्न है। लेकिन सीटेट उस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता। सीटेट पेडागोजिकल से संबंधित प्रश्न पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और टफ भी होते हैं, इसलिए तैयारी करते रहिए। प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के, कुछ नए प्रश्न इस क्लास में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। प्रश्न है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देख लीजिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया, सही गलत का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चले कौन सा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन देखते हैं। जनजातीय समाज अपने विविध प्रकार की जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। बी ऑप्शन, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सी ऑप्शन, अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। और डी ऑप्शन, जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। चलिए बताइए, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा कथन गलत हो जाएगा। चलिए उत्तर करिए। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा सी विकल्प था यही गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही, क्योंकि यहाँ पर कहा गया अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, जिन्हें कोई भी लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारा यह प्रश्न ऑप्शन जो तीसरा सी था वह गलत था, इसलिए यह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें निगेटिव शब्दों को चुनना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यह प्रश्न देखिए, क्योंकि जेंडर रूढ़वादिता से बनाया गया प्रश्न है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण है। आपसे कहा जा रहा है जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण क्या है। ए ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना। बी ऑप्शन, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन, सिर्फ लड़कियों का कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना। डी ऑप्शन, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में तत्व बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। चले उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट करके उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए एक बार। चलिए कमेंट करिए, कमेंट। आपको पता होगा कि जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण जो होगा सबसे बेस्ट कौन सा होगा, वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लड़के कक्षागत चर्चा में तत्व बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया क्लास को, तो आपसे यही बस निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, आप शेयर जरूर करिए, उनको भी बताइए कि यहाँ पर हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको फ्री तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अभी से जुड़िए, क्योंकि इससे पहले हमने भी यूपी टेट, सी टेट जैसे और सुपर टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी मार्कशीट अपने ही चैनल पर अपलोड कर दिया, आप पूरा देख सकते हैं। क्योंकि तैयारी करते हैं तो पहले हमारे बारे में जान जाइए, उसके बाद तैयारी करें, ठीक है, तभी तो विश्वास करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, और रोजाना 1 बजे में हमारे क्लासेज होती हैं, पूरी क्लासेज रोजाना देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जा रहा है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। तो आज़ादी, सामान्य, जीवन, न्याय। तो चलिए बताइए, तो वह हो जाएगा जीवन, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न कथन तो आपको पता होगा, लेकिन कौन कहा यह नहीं आप जानते होंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। चले बताइए, विविधता में एकता का निर्माण किसने किया था। क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। चलिए बताइए, क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे देंगे कमेंट में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए कमेंट छोड़ दें।
चलें बताइए, कमेंट देंगे उत्तर। विविधता में एकता, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत में विविधता में एकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देख लीजिए, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क हम देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न सुन लीजिए एक बार। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या अल्पतंत्र कर दिया गया, एक तंत्र या तानाशाह या लोकतंत्र। चलिए बताइए, राजतंत्र पहले था, अब बदलकर क्या हो गया। इस प्रश्न का जो होगा आपको कमेंट करके उत्तर देना होगा, क्योंकि हम आखिरी प्रश्न इसलिए आपको दे देते हैं होमवर्क के तौर पर। हम आपको या हम देखना चाहते हैं, माफी चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग हैं जो लास्ट समय तक पूरी क्लास देखते हैं, अंतिम समय तक पूरी क्लास को देखते हैं। इसलिए अंतिम जो प्रश्न है आज के, इस प्रश्न को हमने होमवर्क के तौर पर आपको दे दिया है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने लोग हमारे क्लास में अंतिम तक बने रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको पता होगा, अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमारे चैनल लक्ष्य तक से जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए लक्ष्य तक से जुड़िए और अपने लक्ष्य पर पहुंचिए अच्छे से। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।